अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का उन्वान मोंकी पॉक्स। दोस्तों, मोंकी पॉक्स वायरस एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जो मोंकी पॉक्स की वजह बना। ये एक ऐसी बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स यानी चीचे की तरह है, अगरचे ये एक इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, जबकि स्मॉल पॉक्स 1980 में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। मोंकी पॉक्स, जिसको हम एम पॉक्स का नाम भी दे सकते हैं, एम पॉक्स सेंट्रल अफ्रीका और मगरबी अफ्रीका में सबसे पहले जाहिर हुआ। दो मुख्तलिफ मोंकी पॉक्स क्लेड्स की शिनाख्त की गई। क्लेड 1, जिसे पहले कांगो बेसन क्लेड यानी कि कांगो वायरस कहा जाता था, जो सेंट्रल अफ्रीका में, और क्लेड 2 मगरबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया। एम पॉक्स एक हिवानी बीमारी, जूनोरिस यानी कि छूत की बीमारी है, जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। दोस्तों, ऐसे केसेस ट्रॉपिकल बारिश वाले जंगलात में ज्यादा पाए गए, जहां यह वायरस जानवरों में दरियाफ्त किया गया। एम पॉक्स वायरस में इंफेक्शन ज्यादातर जो गिलहरी के कैम्बियन थैली वाले रैट्स, गिलहरी की और एक किस्म जिसे डॉर्माइस, और गधे की किस्म के जानवरों में यह बीमारी पाई गई है। ये इंसान से इंसान तक भी फैल सकती है। ये इंसानी मवाद के जरिए जिल्द के जख्म या अंदरूनी म्यूकोसल सरफेस यानी कि लुआबी झिल्ली, जैसा कि मुंह या गले की अंदरूनी सतह या गंदी अशिया के जरिए फैलता है। इस वायरस के डीएनए का पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर का नाम भी देते हैं, को तरजीह दी जाती है। और ये सबसे बेहतरीन तशखीसी नमूना खारिश वाली जिल्द से लिया जा सकता है। जख्म का पानी, क्रस्ट्स जिनको हम जख्म भी कहते हैं, या बायोप्सी काबिले अमल हैं। नाज़रीन, ये एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज की खोज का तरीका इस पर मुफीद नहीं है, क्योंकि ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस में फर्क नहीं कर सकता। दोस्तों, अब मोंकी पॉक्स वायरस के अलामात को डिस्कस करते हैं कि ये अलामात ज्यादातर बुखार की सूरत में जाहिर होते हैं, उस खारिश, उसके बाद उभार वाले दाने नमूदार होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि एम पॉक्स का दूसरी बीमारियों यानी चिकन पॉक्स, मीजल्स, जिल्दी इन्फेक्शन, स्कैबीज और एलर्जी इन्फेक्शन में फर्क नजर आना चाहिए। दोस्तों, एम पॉक्स का दुरानिया 5 से 21 दिन है, और इसमें जो बुखार वो 1 से 3 दिन तक बरकरार रहता है। और अलामात में बुखार, शदीद सर दर्द, उभार वाले दाने जो जिस्म पर नमूदार होते हैं, आपकी बैक पेन जिसको कमर दर्द कहते हैं, और तवानाई में कमी जाहिर होती है। बुखार के बाद जिल्द की खराबी होती है, और जो 2 से 4 हफ्ते बरकरार रहती है, और ये पट्ठों में जाहिर होती है, जो बाद में उभर कर दानों की सूरत में जाहिर होते हैं और दर्द की शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें एक खास माया वेरिकल्स जैसे जख्म के अंदर जो पस पड़ जाती है उसको वेरिकल्स कहते हैं। बाद में खारिश यानी कि स्कैबीज होती है, और मरीजों की मौत का जो तनासुब है वो 0 से 11%, जो ज्यादातर बड़े बच्चों में है। दोस्तों, अब एम पॉक्स के इलाज की तरफ आते हैं कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। अभी तक कोई मखसूस वैक्सीन तो इसके लिए बनाई नहीं गई। हाँ, एम पॉक्स के मरीजों का इलाज उनकी अलामात पर मुनहसर होता है कि वो अलामात किस तरीके की हैं। मुख्तलिफ इलाज जो एम पॉक्स के खिलाफ मुतासिर कुन हैं, इनको अभी तक बनाया जा रहा है और इन पर मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं।
एम पॉक्स से बचने और कंट्रोल करने के लिए आगाही का होना जरूरी है, जो कि इस वक्त बहुत कम है। और हेल्थ वर्कर्स को तालीम देना जरूरी है कि इसके इन्फेक्शन से किस तरीके से बचा जा सके और इस वायरस के ट्रांसफर को किस तरीके से रोका जा सके। इन्फेक्टेड लोगों से राब्ता खत्म कर दें या आलूदा चीजों के इस्तेमाल से परहेज करें। दस्ताने या मुख्तलिफ बचाव की चीजें इस्तेमाल करें। रिजल्ट के तौर पर कि पहले जानवरों से इंसान का दूसरे बीमार जानवरों से ताल्लुक खत्म करें या उनसे परहेज करें। खाने जो जानवरों के गोश्त या उनके जिस्म के अज़ा को अच्छे तरीके से पकाएं। लोग अब एम पॉक्स के लिए बहुत हसास हो चुके हैं। स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई है, जिससे बचाव मुमकिन हुआ था और 85% लोगों के लिए ये कारगर साबित हुई। खानदान, कम्युनिटी मेंबर्स, हेल्थ वर्कर्स, लेबोरेटरी के मुलाजमीन जिन्होंने बचपन में ये वैक्सीन जैसा कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल की थी, वो तकरीबन एम पॉक्स से कुछ हद तक बचे हैं। काफी साल की मेहनत के बाद स्मॉल पॉक्स की नई और महफूज वैक्सीन बनाई गई थी। अब एम पॉक्स के लिए शायद मुफीद है और एम पॉक्स के लिए यही वैक्सीन महदूद हद तक दस्तयाब है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।